जय हिंद साथियों। मैं आज आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का बेहद आसान व धांसू तरीका। तो साथियों, जैसा कि कैलकुलेशन के टाइम बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। जैसे कि कभी कभी अचानक किसी संख्या का वर्ग आ जाता है, तो कैसे उस संख्या का हम वर्ग करें, कितनी देर तक उसको गुणा करना पड़ता है, तब जा कर के उसका गुणनफल आता है। ऐसे में साथियों क्या होता है कि हमसे अगला वाला व्यक्ति मेथड को जानता है तो वो क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर लेता है, लेकिन हमारा लोगों का कैलकुलेशन बहुत ही स्लो हो जाता है, जिस कारणवश हम सवालों को कम समय में ज़्यादा सवालों को नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आज मैं आपको किसी भी संख्या का, चाहे वो 1 डिजिट की हो, चाहे वो 2 डिजिट की हो, चाहे 3 डिजिट की हो, चाहे 4 डिजिट की हो, हम उसको या उसका वर्ग निकालने का सबसे आसान और धांसू और बेहतर तरीका आपको हम यहाँ पर आज बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 आता है। 1 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 1 आता है, लेकिन अगर हम 2 का जब स्क्वायर करें तो 4 आता है। 3 का स्क्वायर करें 9 आता है। 4 का स्क्वायर करें 16 आता है। 5 का स्क्वायर करें 25 आता है। लेकिन साथियों, ये छोटे से नंबर हैं, तो इन सभी नंबरों का स्क्वायर मैक्सिमम लोगों को याद रहता है। लेकिन जब इससे बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, इनसे बड़े बड़े नंबर्स आते हैं, तब उनका अगर हमें स्क्वायर निकालना होता है तो हम उसको क्या करते हैं, हमें गुणा करना पड़ता है। उस गुणा से बचने के लिए आज हम सभी को ये धांसू तरीका बताने वाले हैं, बहुत ही बेहद आसान तरीका बताने वाले हैं। लेकिन उस तरीके को जानने के लिए बड़ी बड़ी संख्याओं का चंद सेकंडों में वर्ग निकालने के लिए हम पहले प्रोसेस को सीख लेंगे, मेथड्स को सीख लेंगे छोटी छोटी संख्याओं के माध्यम से। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं इस तरीके को जानने के लिए, प्रोसेस को जानने के लिए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि 1 का स्क्वायर जब किया जाता है तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। अब यहाँ पर 2 का स्क्वायर हमें करना है, तो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें पता है कि 4 होता है, लेकिन हमें स्क्वायर ना करना पड़े इसके लिए देखो हम क्या करते हैं। 2 के पहला नंबर कौन है, 2 से जस्ट पहला नंबर कौन है, 1। तो 1 को हम 2 में जोड़ेंगे, कितना हुआ दोस्तों, 3। फिर 3 में हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इस 1 को जोड़ लेंगे। तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 और 1 जोड़ा कितना हो गया साथियों, 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। इसी प्रकार से हम अगले नंबर्स का भी बिना स्क्वायर किए, बिना गुणा किए उसका हम वर्ग निकालेंगे। अब जैसे हमें 3 का वर्ग निकालना है, तो 3 का वर्ग निकालने के लिए हमें पता है 9 होता है, लेकिन जब इससे बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी तब उनका हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर साथियों देखिए, हमें 3 का वर्ग चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे कि 3 के जस्ट पहले नंबर क्या है, 2। तो 2 को हम 3 में जोड़ेंगे। 2 को 3 में जोड़ा कितना हो गया साथियों, 5। 5 में अब इस 4 को जोड़ लेंगे, तो 5 और 4 कितना हो गया साथियों, 9। तो ये 3 का स्क्वायर हमें पता हो गया। इसी प्रकार से हम 4 का स्क्वायर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 के जस्ट पहले क्या है साथियों, 3। 3 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। अब इस 7 में हम 9 को जोड़ देंगे, तो 9 को जब हम 7 में जोड़ते हैं तो आपको पता है कि 16 आ जाता है। अब ये 4 का स्क्वायर ही 16 है। इसी प्रकार से हम 5 का भी निकालेंगे। तो 5 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है, 4। तो 4 में हम 5 जोड़ेंगे या 5 में 4 जोड़ेंगे, बात बराबर है। तो 5 में 4 जोड़ेंगे 9, और 9 में हम 16 जोड़ देंगे। तो 9 में जब हम 16 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 25। अब 5 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 25 ही आता है। इसी प्रकार से हम 6 का स्क्वायर निकालेंगे।
तो 6 और 5 कितना हो गया साथियों? 11। अब इस 11 को हम क्या करेंगे? 25 में जोड़ देंगे। तो 11 और 25 कितना हो गया साथियों? 36 हो गया। जब 6 का आप स्क्वायर करोगे तो 36 आएगा। तो आप गुणा करने से बच जाओगे। इसी तरीके से जब बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, बड़े बड़े नंबर्स आएंगे, तब वहां पर हमको गुणा ना करके इसी मेथड को, इसी प्रोसेस का प्रयोग करके हम उसके जस्ट अगली वाली संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। तो इसी प्रकार से साथियों अब हमें 7 का वर्ग चाहिए। तो 7 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? 7 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है? 6। 6 में 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा साथियों? 13। अब 13 को 36 में जोड़ देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? 49। तो 7 का स्क्वायर कितना पता चल गया? 49। उसी प्रकार से हम 8 का निकाल लेंगे। 8 में हम 7 को जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितना हो गया साथियों? 15 हो गया। अब 15 को हम क्या करेंगे? 49 में जोड़ देंगे। तो 15 जब 49 में जोड़ेंगे साथियों तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 64 ही आता है। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? 9 का निकालेंगे। तो 9 का निकाल लेते हैं। तो 9 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है? 8। तो 8 में हम 9 जोड़े तो कितना आएगा? 17। अब 17 को हम क्या करेंगे? 64 में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा साथियों? 81, यानी कि 81 आ गया, जो कि 9 का स्क्वायर करने पर हमें उसका 81 वर्गमूल प्राप्त होता है। उसी प्रकार से साथियों हम क्या करेंगे? 10 का हमें निकालना है कि 10 का वर्ग क्या होता है, 10 का स्क्वायर क्या होता है। तो 10 के पहले जस्ट क्या है साथियों? 9। तो 10 को 9 में जोड़ेंगे या 9 को 10 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 19। और 19 को हम 81 में जोड़ देंगे साथियों तो कितना हो जाएगा? आपका पूरा का पूरा 100 हो जाएगा। ये 10 का स्क्वायर करने से हमें 100 मिलता है। उसी प्रकार से हमें 11 का चाहिए। तो 11 का प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे साथियों? देखिए 10 और 11 कितना हो गया साथियों? 21। अब 21 को हम 100 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 121, यानी कि 121। और 11 का जब स्क्वायर आप करते हैं तो 121 ही प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 12 का हमको चाहिए। तो 12 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 12 को 11 में जोड़ देंगे या 11 को 12 में जोड़ देंगे, सेम आएगा। तो 11 को जब 12 में जोड़ेंगे साथियों तो आपका कितना प्राप्त होगा? 23 प्राप्त होगा। और जब 23 प्राप्त होगा तो इस 23 को हम 121 में जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा साथियों? 144 आ जाएगा। और 12 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमें 12 का स्क्वायर 144 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम 13 का स्क्वायर निकाल लेंगे, 13 का वर्ग निकाल लेंगे। तो 13 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? 13 के पहले कौन सा नंबर है? 12। तो 12 को 13 में जोड़ेंगे या 13 को 12 में जोड़ लो तो आपका कितना आएगा? 25। अब 25 को हम क्या करेंगे साथियों? 144 में जोड़ देंगे। तो 144 में जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 169। तो इसी प्रकार से साथियों यही प्रोसेस है कि आप गुणा करने से बच सकते हैं और आप अपने कैलकुलेशन को मजबूत कर सकते हैं। तो इस मेथड के माध्यम से, इस प्रोसेस के माध्यम से आप 2 डिजिट के नंबर हो, चाहे 3 डिजिट के नंबर हो, चाहे 4 डिजिट के नंबर हो, इसी प्रकार से जो है हम उन संख्याओं का वर्ग बहुत ही आसानी से, बहुत ही धांसू तरीके से निकाल सकते हैं। वहां पर हमें गुणा करने से सहूलियत मिल जाती है। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आया है तो आप इसको दूसरों तक जरूर शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों का भी फायदा हो सके। जैसे आपने इस तरीके को सीखा है और फिर उसके बाद जो है अगर आप इस वीडियो को शेयर करते हैं तो जो लोग कैलकुलेशन के टाइम दिक्कतों का सामना करते हैं तो उस समस्या से उन लोगों को भी निदान मिल सकता है। तो साथियों, जैसा कि ये वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बना रहा हूँ, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ से मैंने टेप के माध्यम से जो है कागज़ को चिपकाया है और तब जा कर के मैं इस प्रोसेस को, मेथड को आपके सामने बता रहा हूँ। तो ये स्क्वायर निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। इससे आप गुणा करने से बच सकते हैं। कोई भी संख्या हो, चाहे 2 डिजिट की हो, चाहे 3 डिजिट की हो, चाहे 4 डिजिट की हो, किसी भी डिजिट की संख्या हो, अगर उस संख्या का वर्ग निकालना है तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं।
तो जैसा कि आपने वीडियो के माध्यम से देखा साथियों, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने का बेहद आसान व धांसू तरीका आज हमने आपको बताया है। इस प्रोसेस के माध्यम से जो तरीका, जो मेथड निकालने का वर्ग किसी भी संख्या का मैंने बताया है आपको, इस तरीके से, इस मेथड से आप बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हैं। चाहे वो 1 डिजिट की हो, चाहे 2 डिजिट की हो, चाहे 3 डिजिट की हो, चाहे 4 डिजिट की हो। तो आज मैंने आपको सिर्फ प्रोसेस, तरीका, मेथड सिखाने के लिए आज मैंने आपको 13 तक के संख्याओं का वर्ग निकालने का मैंने तरीका आपको बताया है। अगर आप चाहेंगे, अगर आप डिमांड करेंगे, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि अगर आप इसके आगे की संख्याओं का भी वर्ग निकालना इसी प्रोसेस के माध्यम से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे। और साथियों, आपसे एक बात ज़रूर कहना है कि ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, जैसा कि आपको वीडियो में लग भी रहा होगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए। अब जब आप पूरा देखेंगे तो आपको पूरा मेथड समझ में आ जाएगा, कि प्रोसेस समझ में आ जाएगा किस तरीके से किसी भी संख्या का हम वर्ग निकाल सकते हैं। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा तरीका, पूरा मेथड, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप भी किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, ये तरीका मैंने आप लोगों को इसलिए बताना मुनासिब समझा कि मैक्सिमम क्या होता है कि जब बड़ी बड़ी संख्याएं आ जाती हैं तो हमें, अगर जैसे मान के चलो 36 का स्क्वायर निकालना है, 37 का स्क्वायर निकालना है, 49 का स्क्वायर निकालना है, 50 का निकालना है, 99 का निकालना है, 98 का, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर अगर हमें निकालना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हम स्क्वायर करते हैं, उसको गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करना। जैसे मुझे 98 का 98 का स्क्वायर निकालना है तो 98 × 98 करते हैं, या और भी तरीके हम अप्लाई करते हैं। लेकिन जो मैंने इस वीडियो में तरीका बताया है, इस तरीके से आपको बेहद आसानी ज़रूर होगी कि आप किसी भी संख्या का वर्ग जो है बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया ये मेथड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा है, क्योंकि समझाने में, बताने में समय तो लगता है, वक्त लगता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा मेथड समझ में आएगा। अगर आपको मेथड समझ में आ जाए तो आपके जितने लोग हैं, जानने वाले, नहीं जानने वाले, उन सभी लोगों को वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आपके माध्यम से उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें।